हेलो एवरीवन। आप सभी का फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदर्श जैन एक बार फिर आपके सामने हमारे फास्ट की जो नवीन श्रृंखला है 1000 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी की कड़ी में यूनिट 7 की आगे की सीरीज को आज हम देखते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च इन द ईयर। लिखा क्या है? पहली बात नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अब पूछी कौन सी है? फर्स्ट वाली। तो हमारी जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? 1983। इसके साथ साथ जो अभी करंट में चल रही है वो कौन सी है? 2017। लेकिन ये सेकंड नहीं है, ये है थर्ड नंबर की। तो सेकंड नंबर की कौन सी थी? तो वो थी 2002 की। तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई? 1983 में। दूसरी आई थी 2002 में और तीसरी आई थी 2017 में, जिसमें हमने लक्ष्य रखा था कि टीएफआर को हमको 2.1 से कम लाना है और कम लाना है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि हमने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसमें पाया गया कि हमारे भारत की जो टीएफआर दर है वो 2.0 से कम हो चली है। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो मेन प्रोविजंस हैं, जैसे कि आईएमआर, एमएमआर, कितने टारगेट रखा गया है, साथ ही साथ हमारे यहाँ टीएफआर की दर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कि हमको अपनी जीवन प्रत्याशा दर कितनी रखनी है उसको भी इसमें पढ़ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कैसे? सबसे पहले आपका दिया एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है वो किस कारण होता है या उससे क्या प्रभावित होता है? तो वो क्या होता है? सीसा के कारण। ठीक है। एनीमिया में कहते हैं ना कि अपने बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा ग्रसित है, 50% पॉपुलेशन एनीमिया से है। तो एनीमिया का एक कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? लेड के कारण, जिसको हम सीसा कहते हैं। दूसरा है अर्थराइटिस। ठीक है, गठिया रोग। पहले के समय तो सिर्फ बूढ़ों को होता था, आज के समय सभी को होने लगता है, सभी की हड्डियों से आवाज आती है। ठीक है। तो अर्थराइटिस रोग ये किस कारण होता है? तो ये होता है आपका कैडमियम के कारण। ऐसे याद रखो, खूब कैंडीज खाते हो तो अर्थराइटिस हो गया। तीसरा हंचबैक, जिसको कहते हैं कुबड़ पीठ। देखना, जो लोग झुके झुके रहते हैं ना उनकी पीठ बाद में जाके कुबड़ जैसी हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है? फ्लोराइड के कारण ये होता है। हंचबैक डिसीज कहते हैं कुबड़ पीठ निकल आती है फ्लोराइड के कारण। लास्ट बचा केरेटोसिस। ये किस कारण होता है? तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है अर्सेनिक, इसके कारण ये होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद इंडियन फूड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या लिखा है? इंडियन फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पे मेन चीज देखना, फूड प्रोसेसिंग लिखा है ना कि फूड टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो हमारा भारतीय खाद्य कौन सा प्रौद्योगिकी संस्था है वो कहाँ पर है? वो है हमारा मैसूर में। लेकिन यहाँ पूछा गया भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, जो प्रसंस्करण है वो है हमारा तंजावुर। और तंजावुर कहाँ पर आता है? दैट इज इन तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फूड प्रोसेसिंग की बात की तो तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु। और अगर फूड टेक्नोलॉजी की, खाद्य प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो वो कहां पर हो जाएगा? हमारा मैसूर में। क्लियर? इसके बाद आगे आते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब चला था? तो वो चला था हमारा 1997 में। ठीक है। टीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम कौन सा चला था? कब चला था? 1997 में। और साथ ही साथ भारत सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है टीबी को खत्म करने का? तो वो रखा है 2025, टू एंड टीबी। टीबी को खत्म करना है 2025 तक। और शुरू कब हुआ था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? दैट इज इन 1997। क्लियर? इसके बाद आप अगला क्या देखोगे कि 1992 में कौन सा चला था? तो ये याद रखना, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चला था वो कब चला था? 1992 में। इसके बाद अगला आते हैं रिकेट्स रोग जो होता है उसको, उसका कारण क्या होता है? किस चीज की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो सिंपल हम पढ़ते हैं, एक एक देखते हैं। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है।
रात को दिखने में या कम रोशनी में देखने में कमी होती है। ठीक है, जिनको विटामिन ए की कमी होती है ना, उनको रात को देखने में कमी होती है। विटामिन बी इससे बहुत अच्छा होता है, मतलब रोग तो सब खराब होते। बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी से। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी से कौन सा होता है? तो ये होता है आपका रिकेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो रोग सभी याद रखना है 12 तक। ठीक है, जितने भी विटामिन के कारण जो भी डिफिशियंसी के कारण होते हैं वो सभी याद रखना है। अगला है द कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, द कॉज ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन किल्ड बाय पॉइजन फूड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय विच ऑर्गन। आप लोग देखते हो जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को वो खाने में पॉइजन देके मारा गया तो उसको इन्वेस्टिगेट के लिए कौन सा ऑप्शन देखते हैं, मतलब कौन सा ऑर्गन देखते हैं? तो ये होता है आपका लीवर। ठीक है, तो इसमें याद रखना, लीवर से पता चल जाता है कि इंसान ने ऐसा क्या खा लिया था कि जिसके कारण उसकी बॉडी मेल फंक्शनिंग करने लगी, है ना। लीवर से यार लिव, जिया ही नहीं अब, तो वो खराब हो गया। ठीक है, श्वेत श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। अच्छा ये बताओ पहले, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या रहता है? तो इनका काम रहता है क्या? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, ये काम होता है। ठीक है, तो ये बनते कहाँ का है? बोन मैमरो में, ठीक है, बनते हैं। लिम्फ नोड में भी बनते हैं, लीवर स्प्लीन इसमें भी बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगह पर बनते हैं। और इनका याद रखना कि रेशियो क्या होता है, अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या होता? तो 600:1। अगर एक डब्ल्यूबीसी है तो कितने आरबीसी होंगे? 600 आरबीसी। तो सोच लो, अगर आपकी संख्या कम हो लेकिन आपकी तब भी इज्जत होती है, काम अच्छा करो, ये याद रखना। फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज, इसमें से कौन सी जेनेटिक डिसीज नहीं है? तो एक पहले देखता हूँ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? जब आपकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, इसको कहा जाता है रॉयल डिसीजेस। क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके पूरे परिवार को ये वाली डिसीज थी। तो क्या होता? विटामिन के की कमी रहती बॉडी में हमेशा। ठीक है, और जिसके कारण वो क्लॉटिंग नहीं कर पाता। दूसरा क्या? फाइलेरिया, ये तो पैरासाइट के कारण होता। ठीक है, और देखते हो ऑप्शन, कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये भी जेनेटिक डिसीज है। और टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं में होता है, एक अनुवांशिक रोग है जो किसमें होता है? महिलाओं में होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, फाइलेरिसिस रोग के क्या है? एक जेनेटिक डिसीजेस नहीं है। याद रखना, टर्नर सिंड्रोम क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीज, और होती किस में है? ये होती है महिलाओं में। क्लियर? अगला है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य अंग कौन सा है? अब इसने देखो ऑर्गन दिए गए हैं, नाम पहले पढ़ो। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, फायरनेक्स भी होता है, लायरनेक्स भी होता है, फेफड़ा। आप खुद बताइए कि जो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांस लेने के लिए क्या होता है, जो फिल्टर करता है, तो वो क्या होगा आपका? फेफड़ा, लंग्स। कौन से ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना, हमेशा पूरा आंसर क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। प्रीलिम्स का सबसे अच्छा फायदा यही है, आंसर आपके सामने दिया रहता है। क्लियर? एलिसा टेस्ट, जो एलिसा टेस्ट होता है तो वो किस प्रकार के इस डन टू चेक फॉर इन्फेक्शन विद विच वायरसेस, किस प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है? किन वायरसों के संक्रमण की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो एचबीवी होता है, एचसीवी का भी होता है, एचआईवी हम पढ़ते ही हैं, एचटीएलवी ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। याद रखना, एचआईवी तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, एचआईवी के साथ साथ एचटीएलवी, एचसीवी और एचबीवी, ये चारों प्रकार के वायरसेस से इन्फेक्शन होने के लिए जांच जो होती है उसमें हम एलिसा टेस्ट का यूज करते हैं।
ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्ट इज डोनेटेड एट द टाइम ऑफ आई डोनेशन। नेत्र दान के समय आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें जो रेटिना है सबसे अंदर पाया जाता है आंख के, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉर्निया, इसका आंसर कॉर्निया, जो सबसे बाहर का पार्ट होता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि पूरी आंख को निकाला जाए, नहीं, सिर्फ जो कॉर्निया वाला भाग होता है बाहर का, उसका ही सिर्फ आंख का दान किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद अगला आता है आइसोटोप यूज टू डिटेक्ट ट्यूमर्स। पहली बात, आइसोटोप होते क्या है? तो आइसोटोप याद रखना, क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि आइसोटोप्स अकेले क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स बता देना कि जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन के क्या क्या होते हैं? 12 पढ़ते हैं, सॉरी 6, 12 एटॉमिक नंबर 6, 1 मिनट, एटॉमिक नंबर 6, ये 12, ये 6, ये लेकिन 13, 6, 14। मतलब आइसोटोप में देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता गया, 12, 13, 14। इसमें क्या पूछा गया है कि ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए कौन से आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? आर्सेनिक 74, मतलब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि ये तो ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ ले कि ट्यूमर के ट्रीटमेंट में कौन सा, यहाँ पे हम पूछे ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है आपका? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज होता है ट्यूमर के ट्रीटमेंट में। अगर ये पूछा जाए कि कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज होता, तो भी क्या होगा आपका? कोबाल्ट 60। और इसको डिटेक्ट करने में कौन सा यूज होता, तो होता आर्सेनिक 74। इसके बाद अगला है पार्थिनियम घास एक होती है, पॉलन ग्रेन्स। पार्थिनियम ग्रास, पॉलन कॉजेस क्या? एक घास होती है पार्थिनियम, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे दिक्कत होती है। तो किस किस प्रकार की दिक्कत होती है? चर्म रोग होता है, दमा, अस्थमा, ये भी हो जाता है। ठीक है, सिल्कोसिस ये तो नहीं होता, और एस्बोटोसिस ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो पार्थिनियम ग्रास है, इसी को और क्या कहा जाता है? गाजर घास भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इन 2023? ठीक है, तो याद रखना 2023 की पूछी गई है। तो अभी इसकी रैंक क्या है इंडिया की? दैट इज 112। ठीक है, और कितने देशों में है? तो वो है 1 आउट ऑफ 166 नेशंस। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा रहा? तो वो था आपका फिनलैंड। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? फिनलैंड। क्लियर? तो ये आपका पूरा होता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे वो चीजें दी गई हैं और क्या क्या उनके फंक्शन रहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में क्या काम करता है? तो सिंपल है, पहले वाले का कौन सा करेगा? रक्त का थक्का जमाने में, तो ये कौन सा करेगा आपका? फाइब्रोजन। पहले वाले का ये हो गया। फिर क्या हुआ? डज नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग, ऐसी चीज जो ब्लड क्लॉटिंग में थक्का जमाने नहीं देती, तो वो हो जाएगा आपका क्या? हेपरिन। है ना, हेपरिन के कारण आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिस कारण आपका खून चलता रहता है। और जब चोट लग जाती है तो तुरंत एक लेयर बन जाती है बॉडी के ऊपर, जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है। वो किस कारण होता है? फाइब्रोजन के कारण। दो हो गए। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड कहाँ बनता है? तो वो बनता है बोन मैरो में। ठीक है, और लास्ट हो गया प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बनता है बॉडी में? तो वो बनता है पैंक्रियाज में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले का 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 3, फिर हो गया 1 और हो गया 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? वो होती है नपुंसकता। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी कभी होने मत देना। ठीक है, दूसरा क्या है? विटामिन बी 6, इसके कारण क्या होता है? तो वो रोग होता है एनीमिया। एक हमने अभी पढ़ा था, एनीमिया लेड के कारण भी होता है, और दूसरा किस कारण होता है? विटामिन बी 6 की कमी के कारण। तीसरा क्या है?
विटामिन डी के कारण क्या होता है? तो अभी अभी हमने ऑप्शन किया था कि विटामिन डी के कारण क्या होता है? रिकेट्स होता है। और लास्ट है विटामिन बी 12, तो इसके कारण क्या होता है? पांडु रोग, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। क्लियर? इसके बाद अगला जो आते हैं, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन सा बॉडी का ऑर्गन क्या काम करता है, मतलब क्या हमको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है लीवर। लीवर हमको क्या देता है? तो ये क्या देता है? हेपरिन और फाइब्रोजिन। ठीक है, लीवर क्या देता है? हेपरिन और फाइब्रोजिन। पैंक्रियास, पैंक्रियास हमको क्या देगा? तो ये देगा कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस देगा। क्या देगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस देगा। फिर देगा स्टोमक। स्टोमक हमको क्या देगा? तो ये क्या देगा? HCl। हम पढ़ते ना हमारे पेट में एसिड होता है, तो स्टोमक ये देता है। और लास्ट है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमको क्या देगा? तो ये हमको देगा माल्टोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 एंड 4। 2 3 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला है डीएनए इज नॉट फाउंड इन द। जो डीएनए है वो कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले ये देखो, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस में पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता, क्लोरोफिल में भी पाया जाता। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है, नाम से क्लियर है, ये क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर्स को रंग देता है। ठीक है, फ्लावर्स को रंग देता है, तो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर डी। तो ये याद जरूर रखना कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल। यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। वो कहाँ नहीं पाया जाता? क्रोमोप्लास्ट। तो इसका काम क्या होता? आपके जो फूल रंग बिरंगे होते हैं वो किस कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद अगला जो आता है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी डज अ लैक्टेटिंग वुमन रिक्वायर पर डे। ठीक है, एक स्तनपान कराने वाली महिला को लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? जो माँ अपने बेटे को दुग्धपान कराती है तो उसको कितनी कैलोरी चाहिए पड़ती है? तो उसका आंसर है 2800 कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 2800, आंसर नंबर सी। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगला है अनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? ये सबको पता है, ग्रेगोर जोहन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, ये पूछा जाएगा कि इन्होंने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके अपने लॉस दिए थे। तो वो था मटर का पौधा। हम लोग तो मटर खा जाते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या बता दिया कि अनुवांशिकता कैसे कैसे जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती है और वेरिएशन लाती है। क्लियर? तो ग्रेगोर जोहन मेंडल। पौधा किसका था? मटर का पौधा, मतलब पी का प्लांट। अगला है हु इज द फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस बिल्कुल नहीं है। बीरबल साहनी, हाँ, हमारे आंसर है ऑप्शन बी। बीरबल साहनी को क्या कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म वनस्पति का विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से क्या मैच नहीं है? न्यूरोलॉजी नर्व्स की स्टडी करता है, बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, सेस्मोलॉजी से अर्थक्वेक का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। जैसे अपन लोग, अगर आपको आंसर भी नहीं पता हो तो याद रखना, हीमो मतलब होता है, क्या होता है? आयरन। अपनी बॉडी में भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें आयरन होता है। ओडोंटोलॉजी होता है हड्डियों से रिलेटेड। यहाँ क्या लिखा है? स्किन। तो ये आंसर गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ओडोंटोलॉजी क्या होता है? जो आपके दांतों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। और अगर ऑस्टियोलॉजी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स। और ओडेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ।
दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगला है क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम रोग के समय पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। पहली बात तो ये किस प्रकार का सिंड्रोम है, तो इट्स अ जेनेटिक डिसीज। इसमें संख्या कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 47। ठीक है, आमतौर पे 46 पाई जाती है। इसमें देखो हमारे में 23 पेयर्स पाए जाते हैं बॉडी में। ठीक है, और इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 46 बॉडी में नॉर्मल। और इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है, एक्स आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, इनमें से कुछ एक आ जाता है। तो कितनी हो जाती है 47, और ये सिर्फ पुरुषों में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है ट्राइसोमी 21 किस रोग को कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 या 21 ही आपका पूरा आंसर है। अगर आपको पता चलेगा कि 21 नाम के क्रोमोसोम में चेंज होता है, वो किस में होता है, तो वो आप याद रखना, वो किस में होता है, आपके डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो 21 जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी गुणसूत्र होते हैं 21 नंबर का, 21 नंबर का, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो चेंज आता है उसके कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ट्रिसोमी 21 इज ऑल्सो नोन एज डाउन सिंड्रोम। भूल रहे हो, याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि जब कोई शहीद होता है ना, सब अपना सर नीचे कर लेते हो, 21 तोप के गोले घर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद अगला है आज का लास्ट, आज की सीरीज का लास्ट। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस फर्टिलिटी। अभी अभी हमने देखा था जब मैच द फॉलोइंग लगा रहे थे कि नपुंसकता एक प्रकार से या जनन शक्ति के कम होने का कारण, जनन शक्ति कम होगी मतलब नपुंसकता आने लगेगी, तो क्या होता है, विटामिन ई के कारण ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के कारण हो जाता है। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस पा सकते हैं। थैंक यू।